दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम गंगा जी में अस्थियां क्यों बहाते हैं? एक समय की बात है। राजा शांतनु हस्तिनापुर के एक महान और प्रभावशाली राजा थे। एक दिन वो गंगा नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा जिसका नाम गंगा था। शांतनु ने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने राजा से कहा, मैं तुमसे विवाह तो करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम मुझसे कभी भी कोई सवाल नहीं पूछोगे, चाहे मैं कुछ भी करूं। अगर तुमने मुझसे किसी भी बात पर प्रश्न पूछा तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। राजा शांतनु ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ समय बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसे तुरंत ही गंगा नदी में बहा दिया। राजा शांतनु जो गंगा से वचनबद्ध थे, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। उनका मन दुख से भरा हुआ था। गंगा ने इस प्रकार लगातार 7 पुत्रों को जन्म दिया और हर एक को गंगा में बहा दिया। राजा शांतनु ने अपने वचन के कारण कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनका हृदय पीड़ा से भरा हुआ था। जब गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया और उसे भी गंगा नदी में बहाने लगी, तब राजा शांतनु का धैर्य टूट गया। उन्होंने गंगा से पूछ ही लिया, तुम ये क्या कर रही हो? क्यों तुम अपने सभी बच्चों को गंगा में बहा देती हो? गंगा ने राजा शांतनु को सत्य बताया। हे राजन, मैं ब्रह्म की पुत्री गंगा हूँ और ऋषि वशिष्ठ ने उनके सभी बच्चों को धरती लोक पर पैदा होने का श्राप दिया। अगर वो बच्चों को गंगा में बहा देती है तो उनको मनुष्य लोक से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। 7 पुत्रों का मोक्ष हो चुका है, लेकिन इस 8वें पुत्र का भाग्य कुछ अलग है। वो भविष्य में महात्मा बनेगा और एक महान कार्य करेगा। ये पुत्र ही भविष्य में तुम्हारा उत्तराधिकारी बनेगा और तुम्हारे राज्य का संरक्षण करेगा। गंगा ने ये बात बताते हुए 8वें पुत्र को राजा शांतनु को सौंप दिया। वो पुत्र कोई और नहीं बल्कि भीष्म थे, जो भविष्य में हस्तिनापुर के महान योद्धा और धर्मराज बनकर प्रसिद्ध हो गए। गंगा ने अपने वचन को पूरा किया और फिर वो गंगा नदी में विलीन हो गई। इसी कारण से हम भी अस्थियां गंगा जी में इसीलिए प्रवाहित करते हैं, ताकि मनुष्य को उसके पापों से, बुरे कर्मों से मुक्ति मिल जाए।